नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी न्यूज और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। इस समय देश और दुनिया में यूक्रेन और रूस के बीच में जिस तरह से वार जारी है, उसके बाद कई लोग वहां पर यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इसी कड़ी में आज फर्रुखाबाद से एक विद्यार्थी थी, वहां पर यूक्रेन में रह के एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी और वो वहां पे कई दिनों से फंसी हुई थी। कई लोगों की मदद के बाद आज वो फर्रुखाबाद वापस अपने देश पहुंची हैं। सीधे उनसे आपको रूबरू कराएंगे और उनसे सीधी आपको बात कराएंगे कि उन्होंने किस तरह से वहां पर और कैसे हालात देखे हैं और किन हालातों में आज वो अपने देश और वतन को वापस आई हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत यूपी टीवी न्यूज़ पे स्वागत है। क्या वहाँ पर किस तरह के हालात थे, हमारे दर्शकों को बताइए। मैं वहाँ 19 को मेरी फ़्लाइट थी वहाँ से, तो जब मैं 19 को आई तो वहाँ पे तब इतनी कुछ क्रिटिकल सिचुएशन नहीं थी। पर मेरे आने के बाद ही जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे बताया कि पहले तो उन्होंने इमरजेंसी लगवाई यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने, और फिर उसके बाद कल रशिया ने अटैक कर दिया। तो फिर एयर बॉम्बिंग हुई और रशियन मिलिट्री ने पूरे जो सिटी है उसको ऑक्यूपाई कर लिया और हर जगह टैंकर्स और ये सब लेके मतलब कुछ आपके सामने हर चीज़ें हर तरह से सामने आ रही हैं, किस तरह से बॉम्बर्स थे, क्या सिचुएशन वहाँ पे बन रही थी। जब मैं थी तब सब कुछ बहुत नॉर्मल था, तब कुछ भी मुझे नहीं देखने को मिला, सब कुछ यूजुअल था, ना तो ज़्यादा कोई पुलिस या कुछ भी नहीं था। इसीलिए हम लोग ने कभी इंडिया आने के बारे में सोचा नहीं। हमारे पेरेंट्स ने टिकट हमारी इसलिए करवाई क्योंकि उन्होंने यहाँ पे न्यूज़ में देखा हुआ कुछ, पर ना तो हमारी यूनिवर्सिटी से और ना तो हमें किसी ने ये बोला कि, और ना तो हमें देख के ही लगा कि ऐसा कुछ है। वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था। इसीलिए अभी जब सडन एक अटैक हुआ है, इसलिए वहाँ पे बच्चे इतने ज़्यादा अमाउंट में फंसे हुए हैं। अच्छा, यूक्रेन में आप किस जगह पे फंसी हुई? मैं अडेसा में थी। तो वहाँ पर किस तरह के हालात, क्या रशियन जो सोल्जर्स थे वो आ गए थे वहाँ पे? हाँ, अब कल से वहाँ पे रशियन सोल्जर्स आ गए और एयर बॉम्बिंग हो रही है कंटिन्यूसली। सबसे पहले सुबह 5 बजे 3 बॉम्ब गिरे हैं मेरी यूनिवर्सिटी के बाद, और फिर जो सेंटर है वहाँ का उसके आसपास 1-2 बॉम्ब्स गिरे हैं। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरी उनसे लगातार बात हो रही है, उन्होंने बताया कि उनको वाइब्रेशंस फील हुए और आवाज़ आ रही है बॉम्ब गिरने की। कुछ जो टीवी चैनल्स पे जो खबरें आ रही हैं, कई बच्चों को, कई स्टूडेंट्स थे वहाँ पर, उनको बंकर में रह के छिपना पड़ रहा है अपने आप को बचाने की। कुछ ऐसी जद्दोजहद आपके साथ में रही हो? अडेसा में जहाँ पे मैं थी वहाँ पे उतना भी बुरी कंडीशन नहीं है। हालांकि जो दूसरी सिटीज़ हैं जैसे कि कीव जो कैपिटल है और उसके पास एक जगह है खारकीव, वहाँ पे सिचुएशन बहुत बुरी है। मैंने ऐसा सुना है कि 3 इंडियन बच्चे शायद मर भी गए हैं वहाँ पे खारकीव में। तो वहाँ पे बच्चे बंकर्स में ही रह रहे हैं खारकीव में। यूक्रेन के जो लोकल के लोग थे, उनके सामने किस तरह की सिचुएशंस आ रही थी? जो लोकल लोग हैं उनको एक बार को फिर भी आइडिया है कि वॉर की सिचुएशन में कैसे रहते हैं, क्योंकि 2014 में भी अगर आपने देखा हो तो क्रीमिया पे जब अटैक करा था रशिया ने, तो तब भी ऐसा हुआ था। तो उनको थोड़ी सी हैबिट है इसकी और उनको पता है, पर हमें बिल्कुल भी नहीं पता क्योंकि हमने ऐसी सिचुएशन कभी भी हैंडल नहीं की। ओके, रशियन के जो फाइटर्स जेट्स बताए जा रहे थे, यूक्रेन के आसमान में वो लगातार गश्त कर रहे थे, उड़ रहे थे, कुछ ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कोई माहौल खौफनाक आपके सामने आया हो? मैंने अपने खुद से नहीं देखा, पर मैंने देखा वीडियोस वगैरह मैंने देखे कि कई शहरों के ऊपर से फाइटर जेट्स और ये सब जा रहे हैं। अच्छा, इस तरह की स्थितियां वहाँ पे यूक्रेन में खड़ी हो रही, तो आपको नहीं लग रहा था कि हमको जल्दी से अपने घर जाना चाहिए, या लोग मेरी मदद के लिए आए, कितनी जल्दी मैं घर पे पहुँचूँ? तब क्या सिचुएशन आपके सामने रही होगी? तब जब मैं थी वहाँ पे तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था, तो मैंने नहीं सोचा कि मैं जाऊँ, क्योंकि क्लासेस भी हमारी यूनिवर्सिटी ने बोला नहीं कि ऑनलाइन होगी। तो मुझे ऐसा था कि अगर मैं जाऊँ इंडिया और कुछ हो ना और क्लासेस ऑफलाइन हो तो मुझे तुरंत वापस आना पड़ेगा। तो यही सोच के काफ़ी बच्चे वहाँ पे अभी भी फंसे हुए हैं, और अब जो सिचुएशन है, अब वो लोग चाहें भी तो नहीं आ सकते क्योंकि पूरा जो एयर स्पेस है वो बंद हो चुका है यूक्रेन का, कोई फ्लाइट्स नहीं है। तो अभी देखो उनको कैसे है। मैम, इंडियन गवर्नमेंट के लिए जिस तरह से ये इंडियन एयरफोर्स का एक विमान गया था, वहाँ से वापस वो आ गया क्योंकि वो उनके उसमें नहीं जा पा रहा था, रशियन फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे थे, तो भारत सरकार से कोई आपने कुछ कहीं कोई मदद लेने की कोशिश की? हाँ, हम लोग कल से जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो लगातार इंडियन एम्बेसी को कॉल कर रहे थे। दिन में हालांकि उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, पर रात में उन्होंने ऐसा बोला कि वो एक प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें पोलैंड, हंगरी, रोमेनिया, ये जो आसपास की कंट्रीज़ हैं, वहाँ से वो लोग फ़्लाइट्स अरेंज करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाय रोड वहाँ तक खुद पहुँचना होगा, और फिर उसके बाद वो वहाँ की गवर्नमेंट से ये बात करेंगे कि बिना वीज़ा के बच्चों को वहाँ आने का मौका दिया जाए, और ताकि वो वहाँ से इवैक्यूएट। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पा रही थी? कल मतलब अभी तक तो नहीं, पर वो प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो फिर उस हिसाब से अब वो लोग प्लान कर रहे हैं और अब धीरे धीरे बच्चों को शायद बाहर आप किस चीज़ की स्टडी कर रही थी? मैं वहाँ पे एमबीबीएस कर रही थी, 5th ईयर में। लोकल वहाँ पर जो लोग थे, आपके यूनिवर्सिटी के लोग हों, कॉलेज के लोग हों, वो लोग कहाँ थे? उनकी तरफ से कुछ बात आई हो सामने, कुछ मदद के लिए आए हो?
के नहीं, साथ? उन्होंने हमारी कोई ऐसे मदद नहीं करी, पर मैंने ऐसे ही अपने ओनर से और जिनसे मैं रोज़ मिलती हूँ उन लोगों से बात करी, तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि ये तो 2014 से वो सुनते ही आ रहे हैं कि रशिया और इसका वॉर होगा, हमें इसकी आदत पड़ चुकी है। उन्होंने बस ऐसा ही बोला और उन्होंने कोई खास चिंता या कुछ नहीं ऐसे बोला। अच्छा, यूक्रेन में जो लोकल स्तर पे जो ऑफिसर्स रहते हैं, वो लोग वहाँ पर थे, आपको कहीं नज़र आए इस तरह से कुछ दिखाई दिया जो कोई मदद के लिए, स्टूडेंट्स हों, लोकल के लोग हों, वो लोग मदद के लिए सामने आए, जो लोकल का जो रहता है वो कोई आया? नहीं, ऐसे कोई मदद नहीं मिली। और दूसरी बात ये भी है कि जब से ये सारी सिचुएशन थी हम सब अपने घरों में ही रहना प्रेफर करते थे, सिर्फ तभी बाहर जाते थे जब हमें लगता है कि कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंजर किस तरह का रहा होगा? हमारे जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उनको बताएं किस तरह का मंजर आपके सामने कोई अगर इमेजिन आप कर सकते अब मैंने जो कल मेरे जो दोस्त थे जिनसे मेरी लगातार बात हो रही है, वो ये बोल रहे हैं कि अगर वो अपने फ्लैट से नीचे विंडो में देख रहे हैं तो उनको टैंकर्स रोड पे चलते हुए नजर आ रहे हैं, और कभी भी मतलब कहीं से भी आवाज़ आ रही है बॉम्ब की और वाइब्रेशन हो रहा है, तो सब बहुत घबरा रहे हैं। ये थी हमारे साथ में तान्या जी, जो यूक्रेन से आज ही वापस आई और उन्होंने वहाँ के खौफनाक मंजर यूपी टीवी न्यूज़ के साथ में शेयर किए हैं और बता रही थी कि वहाँ का बेहद ही खौफनाक मंजर था, सभी लोग अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी टीवी न्यूज़, फर्रुखाबाद।